हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर तरह से अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि पेंडेमिक का दौर चल रहा है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं उन सबको लेते रहिए। आप अपना पूरा ध्यान देते रहिए। अभी तक हम लोग जो है इस क्लास में इम्परेटिव सेंटेंस तक पहुंचे हैं। आज इम्परेटिव का सबसे अंतिम रूल बहुत ध्यान से समझना होगा कि है भी बहुत ज़्यादा आसान लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ये प्रयोग है। तो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग ध्यान से, बहुत ज़्यादा मजा भी आएगा। आइए देखते हैं। एक एक स्टेप मैं लिखूंगा, एक एक वर्ड अच्छे से समझाते हुए आप भी मेरे साथ देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है ना। जब ध्यान से देखिएगा, जब वाक्य के अंत में, ठीक है ना, ना ने नी के बाद देता है, दिया, देता था, देगा, दे सकता है, देना चाहिए, आदि आए तो मुख्य क्रिया के रूप में लेट का प्रयोग करते हैं। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, है थोड़ा सा ये फनी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। मैं अपने अनुभव से मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, आपकी हेल्प हो सके कुछ। तो अब समझना ये होगा, जब वाक्य के अंत में ना लेने के बाद कैसे मैं सेंटेंस लिखूंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। मैं सेंटेंस लिखूंगा, आपको हर एक चीज समझाते हुए चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो ना लेने के बाद देता है, देता है, देती है, देते हैं, या दिया, दिए, दिए, या देता था, देती थी, देते थे, या देगा, देगी, देगे, या दे सकता है, दे सकती है, दे सकते हैं, या देना चाहिए। मतलब टेंस व यूज के अनुसार ना ने नी के बाद टेंस व यूज के अनुसार देना, देनी, देने लगा रहेगा, ठीक है ना। अब कैसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, बहुत ज्यादा फनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेट का प्रयोग हर टेंस व यूज में प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान देना होगा आपको। अब चूंकि जब दे सकता है, दे सकती है, देता था, देती थी, इसके बाद आए हैं, तो आपको समझना ये होगा कि इसे मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग? लेट का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में करना होगा। यदि पैटर्न आप देखना चाहते हैं तो पैटर्न भी देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसे लगाना होगा। उसके बाद लेट ही लगेगा। लेट के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आप प्लेस विद टाइम आप कर सकते हो, ओके ना। प्लेस विद और टाइम ये रहेगा। जैसा कि आप टेंस में पढ़ चुके हो पहले से, आप जानते हो। अब ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद यदि यूज है कैन और शुड का, तब तो कैन और शुड हेल्पिंग वर्ब ला देंगे। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल लगेगा। यदि प्रेजेंट वर्ब का पास्ट में है तब तो नेगेटिव इंटरव्यूट में ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। बाकी आप मैं एग्जांपल के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में प्रेजेंट देता हूं, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। चलिए, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। कौन नहीं पढ़ने देता है? वह, ही। अब आपको ये समझना है कि पढ़ने नहीं देता है, नाम लेने के बाद देता है ना। सोने नहीं देता है, हंसने नहीं देता है, खेलने नहीं देता है, बोलने देता है, जाने नहीं देता है। इस तरह का सेंटेंस हो सकता है ना, आपने सुना होगा। अब ता है, ती है, ते, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, नहीं शब्द आ गया। ही एक वचन है, क्या लगाना आपको? ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब मेन वर्ब आपने क्या लिखा था? आए तो मुख्य क्रिया के रूप में लेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो देता है शब्द के लिए, तो पढ़ने नहीं देता है या देना शब्द के लिए गिव नहीं होगा, यहाँ पर लेट लगाना होगा आपको। और लेट के बाद क्या लिखा आपने? लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट। किसे नहीं पढ़ने देता है? मुझे, लेट मी। अब उसके बाद पढ़ना भी लिखेंगे, रीड। ही डज नॉट लेट मी रीड, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। इस तरह से बनाना होगा आपको। आया समझ में? मुझे
बाजार नहीं जाने दिए। देखिए, कल तुम मुझे बाजार नहीं जाने दिए। कौन नहीं जाने दिया? तुम। यू नहीं दिए, देखिए जाने दिए, मैंने क्या बोला था? नाम लेने के बाद दिया, दिए, दिए, मतलब ये पास्ट टेंस को दर्शा रहा है। देता था, देती थी, देते थे, या दिया, दिए, दिए, ये पास्ट इंडिफरेंट को दर्शा रहा है। तो करना क्या होगा आपको? अब उस टेंस का नियम तो आपको पता ही है, टेंस हमने अच्छे से पढ़ी है, तो वही रूल लगाना होगा। नहीं शब्द आने के बाद क्या करते हैं? सभी कर्ता के बाद डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो यू, ओके ना, यू डिड नॉट, उसके बाद देना के लिए लेट, यू डिड नॉट लेट। अब लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा, किसे नहीं जाने दिए? मुझे। लेट मी, जाना के लिए गो होता है, लेट मी गो, कहाँ? बाजार में, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, कल के लिए लास्ट डे, ओके ना। यू डिड नॉट लेट मी गो टू मार्केट लास्ट डे, कल तो मुझे बाजार नहीं जाने दिया। आ रहा समझ में? आपने क्या देखा? जो लेट का यूज है ये हम टेंस में भी लगा सकते हैं, इंपरेटिव मोड भी है, हमने भी इंपरेटिव लिखा नहीं है। लेट का स्पेशल यूज है, जो कि इंपरेटिव में लेट आता है, तो लेट मुझे लगा कंप्लीट कर देना चाहिए, इसलिए कि यूज के तौर पर आज मैं आपको देना चाहा, ठीक है ना। सो यू डिड नॉट लेट मी गो टू मार्केट लास्ट डे। और भी है चीजें, देखते हैं, जैसे हम तुम्हें अब यहाँ नहीं खेलने देंगे। लीजिए, नाम ने नी के बाद देंगे, अरे नाम ने नी के बाद देखिए देगा, देगी, देंगे, ये फ्यूचर को दर्शा रहा है ना। तो फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस में ये बनेगा। कैसे बनाना होगा? हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे। कौन नहीं खेलने देंगे? हम, वी शैल नॉट। अभी साथ सेल लगा दीजिए, जैसे मॉडर्न इंग्लिश में तो विल लगता है, आप विल भी लगा सकते हैं, बट सेल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी शैल नॉट, नहीं शब्द आने पर नॉट, वी शैल नॉट, उसके बाद लेट, देंगे, देंगे शब्द के लिए वी शैल नॉट लेट, किसे नहीं देंगे? किसे नहीं खेलने देंगे? लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो किसे? तुम। वी शैल नॉट लेट यू। अब खेलना के लिए क्या होगा? प्ले, ओके ना। वी शैल नॉट लेट यू प्ले, कहाँ? यहाँ, हियर, प्ले हियर, आपके लिए नाउ। ध्यान से देख लीजिए, हम के लिए भी देंगे, फ्यूचर को दर्शा रहा है, इसलिए शैल लगा, अब नई शब्द आने पर शैल के बाद नॉट, तो वी शैल नॉट, अब देंगे शब्द के लिए लेट लगा, ठीक है ना। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, किसे नहीं खेलने देंगे? तुम्हें, तुम्हें के बाद लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेट यू। अब सबसे पहले खेलना के लिए प्ले, उसके बाद यहाँ शब्द के लिए हियर, आपके लिए नाउ। सो वी शैल नॉट लेट यू प्ले हियर नाउ, अब हम यहाँ तुम्हें नहीं खेलने देंगे। उसे अब राधा को पढ़ने देना चाहिए। देखिए ध्यान से, उसे अब राधा को पढ़ने देना चाहिए, कहते हैं उसे अब पढ़ने देना चाहिए, उसे खेलने देना चाहिए, सोने देना चाहिए, हंसने देना चाहिए। हो सकता है इस तरह से होता है, मैंने सुना है। तब कैसे बनेगा? उसे ही, अब चाहिए शब्द आ गया तो शुड, मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट के बाद यूज के अनुसार आप शुड भी लगा सकते हैं, मतलब हेल्पिंग में लगा सकते हैं। तो ही शुड, अब उसके बाद लेट आएगा, चूंकि हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब आपका जो है देना है, देना के लिए लेट होता है। तो ही शुड लेट, किसको? राधा को। ध्यान दीजिएगा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही शुड लेट राधा। पढ़ना के लिए क्या होता है? रीड, ही शुड लेट राधा रीड, अब के लिए नाम। आ रहा है समझ में? ही शुड लेट राधा नाउ। अब वे हमें यहाँ नहीं खेलने दे सकते। अब वे हमें यहाँ नहीं खेलने दे सकते, हम तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकते हैं, अब तुम्हें अब नहीं पढ़ने दे सकते हैं, तुम्हें नहीं खेलने दे सकते हैं, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करने दे सकते हैं। इस तरह से होता है सेंटेंस। तब कैसे बनाएंगे? अब सिंपली वही है, देना शब्द मेन वर्ब में आएगा, वे के दे कर दीजिए आप यहाँ पर, दे कैन, नहीं शब्द आ गया नॉट, दे कैन नॉट, देना के लिए लेट, दे कैन नॉट लेट, हमें के लिए अस। देख रहा है लेट अस बीच में आया है बट यूज नहीं है ये लेट का ही,
मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लेट को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ओके ना। सो दे कैन नॉट लेट अस, अब अस आ गया तो फिर वर्ब आप लगा दीजिए, खेलने, नहाने, नहीं, इंफिनिटिव है ये। तो हमने क्या देखा, दे कैन नॉट लेट अस प्ले, यहाँ के लिए हियर, हियर, अब के लिए नाउ, दे कैन नॉट लेट अस प्ले हियर नाउ, ओके ना, आया समझ में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका प्रयोग किसी भी यूज में और किसी भी टेंस में किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब आप चाहे असर्टिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, आप किसी भी फॉर्मेट में भी इसको बना सकते हैं। और भी आप एग्जांपल चाहते हैं तो चलिए हम लिख देते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, किसी भी टेस्ट मैंने बोला है, पढ़ने नहीं देते, सोने नहीं देते, हंसने नहीं देते हैं, खेलने नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं, नहाने नहीं देते हैं, ये तो प्रेजेंट हो गया। पास्ट हो सकता है, कल वो मुझे जाने नहीं दिया, मुझे पढ़ने नहीं दिया, मुझे खेलने नहीं दिया, सोने नहीं दिया, हंसने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, दिया या देता था, ये पास्ट हो जाएगा। हम आपको जाने नहीं देंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, खेलने नहीं देंगे, हंसने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, देंगे ये फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। जाने नहीं दे सकते, पढ़ने नहीं दे सकते, खेलने नहीं दे सकते, ये आपका कैन व यूज में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से बनाना होगा सेंटेंस। हम कुछ और भी एग्जांपल दे देते हैं आपके लिए। इसका देखिए इंट्रोगेटिव प्रयोग किया जा सकता है। क्या तुम, देखिए, क्या तुम हमें यहाँ बैठने दोगे, क्या तुम हमें यहाँ बैठने दोगे, कौन बैठने देगा, तुम दोगे, इसका मतलब फ्यूचर टेंस हो गया। अब कैसे बनाएंगे, तो क्या से पहले आने पर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, विल यू, ओके ना। दोगे शब्द के लिए यहाँ पर लेट का प्रयोग करेंगे। लेट हमें शब्द किसे, हमें लेट के बाद ऑब्जेक्ट आती है, हमने बताया आपको, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपको वर्ब लिख देना, मतलब बैठना ये इंफिनिटिव है, बैठना के लिए सीट होता है, आपको पता ही है। सो विल यू लेट अस सीट, यहाँ के लिए हियर कर देना होगा, HERE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके ना। तो आपने क्या देखा, इसका प्रयोग हम किसी भी टेंस व यूज में कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में, चाहे असर्टिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, ओके ना। इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब और भी इंट्रोगेटिव सेकंड रूल आप जानना चाहते हैं, आइए कुछ और भी देख लेते हैं। तुम कल उसे यहां से क्यों जाने दिए, चलिए अब इसको कैसे बनाना होगा, तुम उसे कल यहाँ से क्यों जाने दिए। अब इस क्यों की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखना है। तो आप सिंपली पता है कि दिया, दिए, दिए पास्ट में फिर टेंस को दर्शा रहा है, बट जाने दिए, खेलने दिए, पढ़ने दिए, सोने दिए, हंसने दिए, ये जो दिए शब्द आ रहा है यहाँ पर देना शब्द के लिए आपको गिव नहीं लिखना है, ये लेट का ही यूज लगाना होगा यहाँ पर, ओके ना। तो चलिए बनाते हैं। अब सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखना होगा आपको, व्हाई, नहीं शब्द आ गया या इंट्रोगेटिव होने पर तो डिड लगता है, आपको पता ही है। सो व्हाई डिड यू, ओके ना। अब सब्जेक्ट बाद आपको लिखना होगा लेट, वर्ब लिखना है तो देना शब्द के लिए लेट का प्रयोग करना, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में आएगा। सो व्हाई डिड यू लेट, अब लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, किसे जाने दिए, उसे, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आ रहा समझ में। तो लेट हिम जाना के लिए गो, लेट हिम जाने के लिए गो, यहां से बस ये बचा, तो क्या होगा, फ्रॉम हियर। कल के लिए लास्ट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, द डे बिफोर, कुछ भी हो सकता है, हमने आपको बहुत बार बताया है, आया समझ में, देखा आपने। तो आपने ये देखा होगा कि किसी भी टेंस में, यूज में, किसी भी फॉर्मेट में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान लगी, बहुत मजा आया, समझ में भी आपको आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से देखिए, दोबारा देखिए, एक बार देखिए, बार देखिए, बट कंसेप्ट क्लियर हो, इस पर पूरा विशेष ध्यान दीजिए। फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपको लगता है नहीं पूछना चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और भी चीजें हमने दे रखा है हमसे जुड़ने के लिए, जैसे आपका जो है फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसके माध्यम से हम हमसे जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी हो आपकी, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज आप वहां पर जरूर लिंक कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। अभी तक हमने हर किसी का रिप्लाई दिया है, तो आगे भी इस तरह से आपका हम साथ देते रहेंगे, आप भी मेरा साथ देते रहिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।